हेलो, आज पढ़ेंगे कैनामेटिक्स। कुछ बेसिक क्वेश्चन कैनामेटिक्स पे 1D पे हम सॉल्व करेंगे। 1D 1D मोशन कैनामेटिक्स का जो पार्ट है 1D कैनामेटिक्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट है ये, ऐसी और भी पार्ट जो है आगे कंटिन्यूशन में करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है या पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, दो पार्टिकल का ए और बी, और रेशियो पूछे वेलोसिटी का। तो बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी पूछिए, तो वेलोसिटी होता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या एक्सटी ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी होता है। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि वीबी और वीए का रेशियो निकालना है, तो वीबी क्या होगा, स्लोप दैट इज tan थीटा, और वीए क्या होगा tan थीटा। तो वीबी 1060 1030, तो 1060 और 1030, 1060 कितना है √3, 1/√3, तो 3:1 जो है वो रेशियो आ जाएगा वीबी का और वीए का। तो ग्राफ को देखकर ही हमें पता चल जाना चाहिए कि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, यानी स्लोप किसका ज़्यादा है। तो क्लियरली यहाँ से दिखता है कि जिसका एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन ज़्यादा है, ये रही एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस यहाँ पे, तो बी जो है वो ज़्यादा एंगल से इंक्लाइंड दिख रही है, यहाँ पे ज़्यादा उठा हुआ है एज कम्पेयर टू ए। तो बी ज़्यादा उठा हुआ है तो 60 डिग्री पे 60 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे, तो क्लियरली इसका वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए ए से। यहाँ पे रेशियो पूछा तो उसको हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया है, बट वी बी ग्रेटर देन वी ए है, ये ग्राफ से ही जो है हमें पता लग जाना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं 1D का ही। A body covered a distance of L meter along a semicircular path। तो ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है। सेमी सर्कुलर पाथ है, ये रेडियस सपोज आर है। अभी बोला है कि L मीटर कवर किया है सेमी सर्कल पे, यानी ये जो डिस्टेंस है ये सेमी सर्कुलर पाथ पे ये L है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या निकालना है, रेशियो। अभी अगर मैं कहूँ कि ये पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ ए पॉइंट से, ये पोजीशन से, और गया बी तक, ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, एंटी क्लॉक भी कर सकता था, मैं कह रहा हूँ क्लॉक कर रहा है, तो ए से गया बी तक। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट देखना चाहूँ तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी ये। तो क्लियरली 2 टाइम्स आर दिख रहा है, तो 2 टाइम्स आर, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है, एल। अभी ऐसा ना रेशियो निकालना है, तो रेशियो में ये दोनों ही जो चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट चाहे डिस्टेंस, एक ही वेरिएबल के टर्म्स में होने चाहिए, तभी रेशियो निकाल पाएंगे यहाँ पे। यानी कहने का मतलब है इस एल को अगर आर के टर्म्स में निकाल दिया जाए या आर को एल के टर्म्स में निकाल दिया जाए तो रेशियो निकाला जाता है। कैसे करेंगे आओ जरा देखते हैं। ये लेंथ रेडियस के टर्म्स में कितना होगा एल, क्लियरली दिख रहा है कि अगर पूरे सर्कल पे मूव करूँ तो 2πr मूव करूंगा, हाफ सर्कल पे कितना मूव करूंगा 2πr/2। अब ये 2πr/2 एल के बराबर है, तो क्लियरली यहाँ से दिखता है कि मैं आर को जो है वो L/π लिख सकता हूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट एक्स लिख दूँ, कितना 2 टाइम्स आर यानी 2L/π, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को मैं लिख दे रहा हूँ डी, वो है एल। रेशियो निकालना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, यानी d/x, तो L/2L/π, जो कि π/2 आता है यहाँ पे रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1D का ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 1D का ही है, सिंपल लेवल क्वेश्चन है भी। A person travels along a straight road for the first half length with a velocity v1 and second half with v2. What is the mean velocity of the person? सिंपल क्वेश्चन है। सपोज ये एक स्ट्रेट पाथ है, ठीक है। फर्स्ट हाफ लेंथ मतलब ये, अगर मैं पूरी लेंथ को L मान लूँ तो फर्स्ट हाफ लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, और सेकेंड हाफ लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक। तो पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ लेंथ विद वेलोसिटी v1। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो v1 है, ए से बी तक की।
ठीक है, और फिर B से C तक की जो वेलोसिटी है वो है v2, तो मीन वेलोसिटी निकालने को बोलते हैं। अभी ना स्ट्रेट लाइन पाथ पे विदाउट टर्निंग ये बॉडी मूव कर रही है, मतलब A से C की तरफ गई, वहां से टर्न नहीं लिया, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी बोले उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली, या एवरेज स्पीड बोले, तो दोनों चीजें सेम होने वाली हैं। वो क्यों सेम होने वाली है? अगर कॉन्सेप्चुअली जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे सेम होने वाला है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। फिलहाल करना क्या है वो देख लेते हैं। एवरेज निकालना है मीन, तो मीन के लिए मैं ये बार यूज कर सकता हूँ या मीन लिख सकता हूँ। तो बेसिकली पूरे पाथ का एवरेज निकालना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट बोले टेक्निकली, तो नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ये नेट डिस्प्लेसमेंट है कितना, तो क्लियरली दिख रहा है एल प्लस है, मतलब सॉरी एल और टाइम, टाइम ये वाला ए से बी तक का टाइम प्लस बी से सी तक का टाइम, तो ये निकालना है मुझे एल। अभी निकलेगा कैसे? ऐसे छोड़ दूंगे ऐसे लिख के? ऐसे नहीं छोड़ सकते, अभी एल के टर्म्स में करेंगे ना इसको, अभी तो फाइनल आंसर निकलेगा। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? एल बाई टू अपॉन स्पीड, ठीक है, प्लस डिस्टेंस कितना? एल बाई टू अपॉन स्पीड। एल कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है यहाँ से, तो वन बाय टू कॉमन यहाँ से, वन बाय वी वन प्लस वन बाय वी टू, तो ये सॉल्व हो गया यहाँ से। ओके, टू ऊपर कर लेंगे, टू सॉल्व करेंगे इसको, वी वन प्लस वी टू, तो ओवरऑल जो एवरेज मेरा आ रहा है यहाँ से वो ये आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे दो चीजें पता लगी हमें कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब हमारा बराबर होगा। स्ट्रेट लाइन पे चलेगा विदाउट टर्निंग, ठीक है, विदाउट टर्निंग को नोट करना है। अगर टर्न कर जाता है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में डिफरेंस आ जाएगा, तब आप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को एक नहीं कह सकते। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये एज कम्पेयर टू बाकी जो तीन अभी कराए हैं। A particle traversed half the distance with the velocity v naught, and the remaining part of the distance was covered with v1 for the half time and v2 for the another half time. Calculate the average speed of the particle over the whole time of the motion. तो क्वेश्चन क्या है? सपोज ये ए पार्ट है, जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई और जर्नी जो है वो आगे तक गई यहाँ तक। सपोज ये जो है वो ए है और ये जो है वो बी है, बीच में सेंटर पर सी है। अगर पूरा डिस्टेंस ले लिया जाए एस, तो क्या बोला? पार्टिकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट। हाफ द डिस्टेंस मतलब ये s बाय टू, ये कितने से चला यहाँ तक? v नॉट से चला हाफ द डिस्टेंस। आगे क्या बोलते हैं? v1 फॉर द हाफ टाइम एंड v2 फॉर द अदर हाफ टाइम। ठीक है, अभी ये नहीं बोला हाफ डिस्टेंस, हाफ टाइम बोला है। हाफ टाइम इन द सेंस मान लो यहाँ तक चल गया, तो ये हाफ टाइम के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस चला है हाफ टाइम के लिए। किसी कितनी वेलोसिटी चला ये वाला डिस्टेंस मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस है, मैं वेलोसिटी जानता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और ये बचा हुआ डिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं, ए सी बी डी, तो ये चला है v2 से। ओके, ये हाफ नहीं है। ओके, रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि एस बाई टू का आधा कर दोगे, सी से डी एस बाई फोर कर दोगे, डी से बी एस बाई फोर कर दोगे, ये नहीं है। क्वेश्चन पढ़ेंगे अबाउट द हाफ टाइम। ओके, अभी क्या बोलते हैं आगे? इसका एवरेज निकालो पूरे का। एवरेज मतलब एवरेज स्पीड निकालो। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करना है। टोटल डिस्टेंस तो एस है, टोटल टाइम पता है क्या? नहीं पता, वही पता करना है, वेलोसिटी के टर्म्स में पता करेंगे। ठीक है, तो जो चीजें गिवन है ना, वेरिएबल्स, जैसे वी नॉट गिवन है, वी वन गिवन है और वी टू गिवन है, तो आंसर इन्हीं के टर्म्स में आना चाहिए। ऐसे तो सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? तो यही चीज हमें यहाँ पे करके देखनी है। तो एज टोटल डिस्टेंस हम चल रहे हैं, तो यहाँ से इक्वेशन अगर हम बनाएं, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी टाइम्स टाइम, तो क्लियरली दिख रहे हो पहले से एस बाई टू बराबर होगा, एस बाई टू विल बी इक्वल टू वी नॉट, ओके, टाइम्स टी वन। मान लेता हूँ मैं टी वन टाइम था, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक टी वन टाइम में कह रहा हूँ, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ। तो यहाँ से टी वन भी मैं जो है वो निकाल सकता हूँ एस बाय टू वी नॉट। इसको यूज करेंगे अभी। नेक्स्ट वाला कंडीशन देखेंगे, एस बाई टू पूरा बचा हुआ है, ठीक है,
तो क्या s/2 को ऐसे कहा जा सकता है, बचे हुए s/2 को, सी से बी जो डिस्टेंस है वो भी s/2 है, s/2 को कह सकते हो v1 टाइम्स, अगर मैं इस पूरे टाइम को t मान लूं, ये जो बचा हुआ टाइम है ये t, यानी यहाँ तक t1 और यहाँ तक t, तो टोटल टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी हो जाएगा t1 प्लस t। ओके रिमेंबर, तो ये जो t है, ये जो s/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, v1 इंटू t/2, ओके, प्लस v2 इंटू t/2। क्लियरली यहाँ से जो है वो t निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, हाफ t कितना आ रहा है यहाँ से, s/v1 प्लस v2, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से क्वेश्चन हो चुका है लगभग, ये रहा t1, ठीक है, और ये रहा t, टोटल टाइम कितना साइड में दिखा है यहाँ पे, t1 प्लस t। अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे को पता है यहाँ पे s है, ठीक है, और टोटल टाइम जो है वो s और v1 और v2 के टर्म्स में आ चुका है। अभी करना क्या है, बस पुट करना है इसको। तो पुट कैसे करना है, अगर आपको टोटल मतलब एवरेज जो है वो स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस दैट इज s अपन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या क्या हमारे पास आ रहा है, s/2v0 जो t1 है, और जो t है s अपॉन v1 प्लस v2, s कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, 1 अपॉन 1/2v0 1 अपॉन v1 प्लस v2। अब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे, 2v0 v1 प्लस v2 v1 प्लस v2 प्लस 2 टाइम्स v0, ये सॉल्व करके आता है, सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, और भी 1D के क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो होप समझ में आया होगा।